Now we will discuss about mechanisms of actions of cerebellum. Cerebellum के mechanism of action क्या-क्या हैं? So first of all, what are the important functions and उन functions को कैसे cerebellum perform करने में मदद करता है या करता है, that we will read. So this is, you can see a picture on the doing some adventurous activity, or you can say the sports. In this type of movement or in this type of the physical activity, you can see it needs lot of balance, hand-eye coordination, as well as many things need to be well timed, right? So another type of activity I have, you can see a picture of a lady walking on a rope, and but not looking towards the rope. If यदि वो नीचे देखेगी तो शायद गिर भी जाएगी, तो कैसे उसे किस जगह पे अपना पैर, अगला पैर हटा के फिर रखना है और फिर किस तरह से हाथ के बैलेंस रखना है. So these type of actions जब हमें करना होता है, तो what we need comparison of what, कि कितना हमें काम करना है और कितना हम करने वाले हैं, कितना करेंगे, कितना एक्शन करेंगे, कि हमारा हैंड, फीट या फिंगर के मूवमेंट्स को हमें कितना बढ़ाना है, और उस पैटर्न के, उस मूवमेंट के पैटर्न को हमारे जो मोस्टली ऐसे टाइम में हमें जो डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स हैं, जो हमारे लोअर लिम्स, बेसिकली द फीट, टोज, फिंगर्स, इन सब को एक इस तरह से होना चाहिए कि उनका एक सेंसरी सिग्नल भी, उनके प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स भी, और उनके जो मोटर कमांड आ रहे हैं हमारे कॉर्टिको-स्पाइनल ट्रैक्ट से, इनके बीच में एग्जैक्टली एक सीक्वेंशियल मैनर में प्लान होना चाहिए. So what cerebellum is doing? Cerebellum is basically they integrate and coordinate the pattern of movements involving the extremities, involving the distal parts of limbs, especially the hands, the fingers, feet, toes, greater toe, and by this action is called as the comparator action. जो इस तरह से जो coordinate कर रहे हैं pattern of movement. So how they do? When the motor cortex, it starts from motor cortex send the send the impulse. कैसे impulse भेजते हैं? Through the cortico-spinal tract. Cortico-spinal tract के through देते हैं. कहाँ पे? Spinal cord के lower motor neuron, और you can say the anterior horn cells. और वहां से जो मोटर न्यूरॉन्स जो एक्टिविटी करते हैं फॉर कमांडिंग द मूवमेंट को करने के लिए वो कमांड देते हैं. एंड बट दैट मैटर एट दैट टाइम दे सेंड द मैसेज, रास्ते में वो पैरावर्मल सेरेबेलम को भी सिग्नल दे देते हैं. किस चीज के लिए देते हैं? अबाउट द इंटेंडेड प्लान ऑफ मूवमेंट फॉर द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि अगले सेकंड में हमने क्या काम करने वाले हैं, तो सेरेबेलम को भी वो मैसेज मिल जाता है. विद द हेल्प ऑफ पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रो पोंटोसेरेबेलर ट्रैक्ट. कहां से, किस पाथवे से जाएगा? मिडिल सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू. तो ये जो नेक्स्ट पाथ मींस जो डिसेंडिंग पिरामिडल ट्रैक है, वहां के साथ साथ ये इधर को भी सिग्नल मिलता है. Cerebellum, in the meantime, cerebellum also receives the feedback signal. Cerebellum एक feedback signal भी receive करता है. कैसा? Sensory feedback. And which type of feedback it is? It is called proprioceptive. So ये proprioceptive signals like muscles, joint और tendons, जिनका की actual movement हो रहा है, means cerebellum के पास दो तरह के सिग्नल आए. ये फीडबैक किस तरह, किस फॉर्मेट में आएगा? फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, एंड ये आएंगे बाय द डोर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट. रिमेंबर, इट इज बेसिकली द सेंसरी ट्रैक्ट. दे कैरी द कॉन्शियस काइनेस्थेटिक मूवमेंट्स, और उसको फील करने के लिए, उसके प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स के लिए कि व्हाट एक्चुअल मूवमेंट. ये बेसिकली मूवमेंट का सेंसरी इंपल्स है, मींस मोटर का जो मोटर एक्टिविटी है उसका सेंसरी इंपल्स है. नाउ द पैरावर्मल सेरेबेलम क्या करता है? ये कंपेयर करता है कि कितना इंटेंडेड एक्शन है और कितना एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है. एंड इसके लिए ये मदद लेता है डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई कॉल्ड न्यूक्लियस इंटरपोजिटस.
एंड वो सेंड करते हैं करेक्टिव सिग्नल टू दी मोटर कॉर्टेक्स। अब ये यदि मान लो ज्यादा है तो वो उसे डैम्प करेगा, बोलेगा कि जो आपने मसल्स को ज्यादा एक्साइट कर दिए, सो यू नीड लेसर न्यूरोट्रांसमीटर्स और द लेसर एक्शन। सो ये हर पॉइंट टू पॉइंट दे गिव ए कमेंट, ये एक कमेंट देता रहता है उसे। एवरी कमांड जो मोटर सिग्नल या मोटर कॉर्टेक्स जो उसे करने वाले हैं, ये विद इन मिली सेकेंड्स में ये कमेंट और कंपेयर करता रहता है। सो 10 जो भी मूवमेंट सेरेबेलर कॉर्टेक्स में हो रहे हैं, सेरेबेलम उसे करेक्ट कर रहा है बाय द एक्स्ट्रापोलेटिंग मूवमेंट को, जिससे कि कभी एक्सेस वर्क ना हो जाए या कभी हमें रिक्वायर्ड है ज्यादा करने का और हम कम कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर ड्राइविंग एंड यू सी समथिंग ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ यू, समटाइम्स यू नीड ए फुल ब्रेक। कभी कभी हमें पूरा ब्रेक लगाना पड़ता है, ये जरूरी भी होता है। कभी कभी हमें पूरी गाड़ी रोकनी होती है। जब हमें पूरी गाड़ी एट द पॉइंट रोकना है, एट दैट टाइम वी नीड एक्सेस एक्शन। आप यदि सोचोगे कि नहीं नहीं मैं तो ब्रेक वैसे ही लगाऊंगा जैसे मैंने सीखा कि धीरे धीरे लगाऊंगा, गाड़ी अपने आप ही 50 मीटर के बाद जाके रुकेगी, तब तक तो आप उसके ऊपर आ जाओगे। सो एवरी टाइम, सो योर एक्शन कितने जोर से ब्रेक लगाए, और कभी कभी हमें धीरे धीरे ब्रेक लगाना होता है। हम देख रहे हैं कि जो हमें हो सकता है पूरा रुकने की जरूरत भी ना हो, कभी कभी हम चलते 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 आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो चीजें हैं इसको मैनेज करने की चीज है, जो दैट एवरी मोमेंट टू मोमेंट। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंपैरेटर एक्शन। सो ये जो भी हमने पहला एक्शन देखा सेरेबेलम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर एक्शन। इसी चीजों को ग्राफिकली यू कैन से इन द पिक्चर ऑफ डायग्रामेटिकली ये शो किया गया है। यू कैन सी द cerebral cortex, it is basically the command center. This command center, they send the signal basically to the spinal cord, and this is the corticospinal tract. This is corticospinal pathway, you can say corticospinal pathway, it is also called as the pyramidal tract. And this yahan se lower motor neuron, so this is called lower motor neuron. So lower motor neuron muscles ko supply, but in the meantime here there is a sensory signal unconscious. So unconscious kinesthetic movements they are sent to the cerebellum, ये इसे देता है। अब ये cerebellum क्या कर रहा है, cerebellum via thalamus they send the signal to the cerebral cortex, via brain stem nuclei they send the signal to the spinal cord। अब ये दिखा रहे हैं कि जब ये corticospinal के थ्रू spinal cord में आ रहे हैं, at the same time ये एक same message cerebellum को भी motor signal देता है। So there is the motor signal and you can see the proprioceptive signals via the conscious, ये भी via thalamus जाएगा, thalamus, and this pathway is called the dorsal column or the medial meniscus pathway, dorsal column or the medial meniscus pathway, and this is as unconscious, it is the spinocerebellar pathway, spinocerebellar pathway। So ये spinocerebellar pathway, dorsal column pathway के through जो है so proprioceptive signals जाते हैं। So this is about how the comparison or the comparative actions are। In that sometimes we need the, ये अभी तक जो हमने बताया इसमें comparison हो रहा है कि जो कभी excess चाहिए कभी कम चाहिए। Then another thing that is called as the damping action। Damping action is it provides the smooth coordinate movement of agonist and antagonist muscles। Means पहले अभी हमने जो पढ़ा था that was the extremities के लिए। Comparator action means आपके लिम्ब, जैसे कि वो लेडी का जो इमेज दिखाया था मैंने जिसमें कि उसके पैर को सिर्फ टोज को टच करना है एंड सी फील दैट कि दिस इज द राइट प्लेस टू पुट माय टो सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन in the place where they are intended। In the comparator action they provide the coordinate movements of, however many movements, कभी कभी क्या होता है हमारा टेंडेंसी होता है ओवरशूट कर जाने का। कभी कभी हमारा ये होता है कि जब हम पर्पसफुल मूवमेंट करते हैं तो मेनी ऑफ द मूवमेंट्स, यू कैन से द मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हैव टेंडेंसी टू ओवरशूट। एंड व्हाट इज दैट ओवरशूट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पास्ट पॉइंटिंग। मींस जिस पॉइंट को हम इंटेंड कर रहे हैं कि यहाँ पे जाके हमें रुकना है और वो यदि उससे भी आधा पार कर जाए, उस पॉइंट को यदि क्रॉस कर जाए, जैसे मुझे बोले जाए फिंगर से कि आप अपने नोज को टच करिए, लेकिन मैं नोज को टच करने के लिए जैसे जैसे यहाँ जाऊं
और मैं ऐसे करके पास पॉइंट कर लूं, अगली बार जाऊं और ऐसे कर दूं, अगली बार जाऊं ऐसे कर दूं, तो ये जो मैं अपने पॉइंट को छोड़ दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ओवर शूटिंग। अब इस ओवर शूटिंग सिग्नल को देखो, ये मूवमेंट तो वही हो रहा है, हमारे जो मसल्स हैं ये मसल्स तो नियर अबाउट सेम कर रहे हैं काम, लेकिन ये तब भी क्यों पास पॉइंट हो रहा है, और इस पास पॉइंट को रोकने के लिए वी नीड अ डैम्पिंग एक्शन। What is that? The cerebellum, it is the same like the comparator. The cerebellum sends signal to the cerebral cortex to discharge appropriate signal. यहाँ पे आएगा कि appropriate word को वो define करता है हमारा cerebellum. Cerebellum defines the appropriate word to the muscles so that any extra or exaggeration of muscle activity does not occur, and thus it prevents the overshooting. In this way the movement becomes smooth and accurate. जैसे बोला जाएगा नाक को छूना है तो नाक छू लेंगे, बोला जाएगा चिन को छूना है चिन को छू लेंगे, सो चश्मा उतारना है तो मैं खुद से जाकर के उसी पॉइंट को पकड़ूंगा जहां पे मेरे स्पेक्स है. So these things that how much accurate of my hands, so thus the movement becomes smooth and accurate. In that it needs the connection of the red nucleus. Red nucleus का इसके अंदर रोल है. I told you that red nucleus having the role in the skillful activities. Red nucleus हमारे skillful और the minute actions में help करता है. हमारे extreme section, red nucleus is situated, or you can say the rubrospinal tract is placed beside the just the lateral corticospinal tract in the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड में उनके जस्ट बगल में है रूब्रोस्पाइनल. सो इसके लिए रेड न्यूक्लियस और उनका रोल है. अदरवाइज द मोस्ट ऑफ द पाथवे यू कैन सी हियर द corticospinal to the spinal cord, at the same time they are receiving the signal to the cerebellum, and here the spinocerebellar tract, and from the muscles there are the proprioceptive signal via the thalamus, and to this, so there is the another signals is already you know that these are the various connections of the whole central nervous system. You can see how they are connected with each other, and this, in this way where the comparator and the damping actions of the cerebellum. Okay. Other than that, there is one movement or one action is called as the timing and programming the movements. Now sometimes when the perfection of movement is fully assured, कभी-कभी हमें fully assured perfection चाहिए, like drawing कर रहे हैं, आप कुछ draw कर रहे हो या कुछ write कर रहे हो, लिख रहे हो. यदि आपको बोला जाए कि आपको लिखना है कोई लेटर, तो you need movement का exactly आपको कितना चीज draw करना है, कितना line, कितनी छोटी movement करनी है. So at that time we need more accurate timing and programming of movement. And जैसे previous circle में previous दो actions में हमने बताया, it was the closed loop circuit. Closed loop means cerebellum एक closed loop के अंदर है, means उसको spinal cord से भी signal मिल रहे हैं, cerebellum इससे भी मिल रहे हैं. यहाँ पे इस वाले action में हम spinal cord वाला जो lower motor neuron वाला connections है उसका चर्चा ना करें, नहीं आएगा इसमें. इसमें क्या आता है, क्या रोल है, so that we will read in the timing and programming of movements. and इसके अंदर cerebellar cortex के cerebellar hemisphere के basically उनका रोल है, और हमारे you can say the neocerebellum का ज्यादा कनेक्शन से ज्यादा रोल है. so that's why neocerebellum means cerebellar hemisphere portion whole as well as the dentate nucleus. and इस तरह के पाथवे को डेंटेटो रूबड़ो थैलेमिक cortical tract means dentate nucleus से रूबड़ो रेड न्यूक्लियस से थैलेमस से cortex. so dentato रूबड़ो thalamic cortical fibers, and in return you can see here the corticopontine cerebellar. so ये इस तरह के there are two types of cortico बोलो या cerebro बोलो, cerebroponto cerebro. so there so इसमें क्या है कि अलग डायरेक्शन से अलग प्लेस पे ये डीप cerebellar यहाँ पे जा रहे हैं. so this is called basically the open loop circuit. so this is called open loop circuit. now coming to the planning and planning of sequence of movements. what is that?
कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं? Lateral parts of the cerebellar hemisphere, they communicate with the premotor and the sensory portion of the cerebral cortex. Lateral part of cerebellar hemisphere, अब ये cerebral cortex के premotor area में, not the primary motor area, they are communicating with the premotor area as well as the sensory portion of the cerebral cortex. And there is a two-way communication between the premotor and the sensory motor. मीन्स सेंसरी मोटर और प्री मोटर के बीच में टू वे कम्युनिकेशन है. ये प्राइमरी मोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्री मोटर एंड सेंसरी मोटर, क्योंकि दे डिपेंड अपॉन दैट. ये प्लानिंग में हेल्प कर. नाउ दिस प्लान इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू सेरेबेलम वाया द टू वे ट्रैफिक बिटवीन द एरिया दैट इज द प्री मोटर से सेंसरी या सेंसरी से प्री मोटर, जिससे कि अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन हो एक मूवमेंट के दूसरे में. जैसे हम कुछ एक्शन करने वाले हैं और अप्रोप्रिएटली मुझे चेंज करना है अपने मूवमेंट को, अप्रोप्रिएट मूवमेंट और चेंज ऑफ मूवमेंट और एक्शन. सो दिस प्लान इज स्टोर्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी. मींस हमें कितना ही काम करना है. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि यदि हमें एक्यूरेट ड्राइंग करना है, छोटा सा लाइन खींचनी है, यदि मुझे ए लिखना है, सो दैट दिस थिंग ए लिखना है तो ए हमें मेमोराइज होना चाहिए कि ए ऐसा होता है. सो दिस इज बेसिकली ये लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है. एंड दैट इज जब भी आप बाद में कभी उस एक्टिविटी को करते हो, यू कैन इजीली एग्जीक्यूट एंड स्मूथली एंड सीक्वेंस में. जैसे पूरा नाम लिखना है तो मुझे पता है कि मेरा नाम जो भी है, सो वो मैं एक सीक्वेंस में ये लेटर के बाद ये आएगा. ऐसा तो नहीं मैं करूंगा कि पहले ये कर दूं और फिर आई, फिर इस तरह से तो नहीं मैं करूंगा. तो ये that appropriate sequence of letters also should be done in this mood. So this is what is the meaning of the planning of sequence of movement. And another thing is the timing of events. Timing is appropriate timing होना चाहिए each movement का, without which succeeding movements may begin far early or too late. मीन्स कभी ज्यादा जल्दी हो जाएगा या कभी बहुत लेट हो जाएगा. जितना एक्शन है, जितना इंटेंडेड एक्शन है, उससे ज्यादा लेट हो. थर्ड थिंग, सेरेबेलम आल्सो प्लेज रोल इन प्रिडिक्टिंग द इवेंट. मीन्स उसे पता होना चाहिए कि ऑडियल या विजुअल क्लू के थ्रू, जो सुन के या देख के, उससे हमें विजुअल सीन कैसे कैसे चेंज होते रहना चाहिए. जैसे कैसे कोई भी एक एक्टिविटीज हो रही है, जैसे आप टाइप करते हो या राइट करते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, एट दैट टाइम यू नीड टू नो कि जो अब आपके इवेंट का क्या नेक्स्ट मूवमेंट क्या होना चाहिए. So the cerebellum also plays in the prediction of the actions. Fourth action of the cerebellum, that is the programming, जो अभी हमने किया उसके 3 types हैं. Means timing and programming के 3 sub components हैं. Planning of sequence, timing of event, and third is the predicting of event. Now the fourth important action of the cerebellum is the control of ballistic movement. Ballistic movement is the rapid alternate movements. मीन्स रैपिडली अल्टरनेट मूवमेंट, एक मूवमेंट और दूसरा मूवमेंट एक दूसरे से एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, दे अकर रिदमिकली बट इन रैपिड सीक्वेंस. जैसे हम कभी-कभी हम डांस कर रहे होते हैं या कोई ऐसा स्किलफुल वर्क कर रहे होते हैं या कोई वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तो यू नीड, कभी हम आप आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन आप सामने से देखते हो कि सामने वाला कोई आ गया, तो उस टाइम में आप क्या करते हो, तुरंत बैक जाते हो. सो दैट अल्टरनेट बट वेरी फास्ट. So this type of movement is called ballistic movement. You can see here कि suppose you are going, this person is going to push, पहले push करने वाला था लेकिन देखा कि सामने से force आ रहा, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को defending mode में चला. So that is basically is called as the ballistic movement. So alternate actions means जो biceps flexor और extensors का alternate movement use कर पाना, that is called as the ballistic movement. And most and last motor function, that is the motor learning. हम कभी-कभी हमें motor learning is the skillful work सीखने के लिए, में sequential movement को यदि हम सही तरीके से यदि कर पाए और बार-बार यदि कर पाए, रिपीट कर पाए और उसको और अच्छी तरीके से improve कर पाए, जिससे कि हमारे एक्शन ज्यादा बेटर हो, that is called as the learning. When we can change the behavior with the memory of the sequential action, then it is called as the motor learning part. Cerebellum also plays a very important role in
learning of motor skills. Once the skilled work are learned, the sequential movement can be executed without any interruption. Cerebellum lets the cerebral cortex to discharge the signals which are already programmed and stored at the sensory cortex and does not interfere much. एक बार हमें पता है तो पता है, जिस बच्चे को अच्छा गाना आता है उसको पता है कि उसको टंग के ट्विस्ट को इस तरह से मूव करना है कि उसी तरह से उसी सुर में आवाज निकलेगी। या कोई बजाता है कोई म्यूजिक, या कोई यहाँ पे देखो जैसे कोई ये टेबल टेनिस खेल रहा है तो जो खेल रहा है उसे पता है कि मुझे कितने दूर से कैसा फोर्स लगाना है, उसके हैंड से इतना ही मूव करना है मुझे जिससे कि वो सीधा जाकर। So this type of things is called as basically the motor learning. You can see here the person playing a musical instrument, so he knows how much force he will execute from the various muscles of the facial muscle or the muscles of mastications का use करके कैसे ये buccinator का use करके कैसे ये sound create कर रहे हैं। So for that this is called motor learning. इन सब के अलावे there are some few other functions of cerebellum. One function is called as the control of eyeball movement. eyeball movement में भी cerebellum का रोल है। इसके लिए हमारे पास 3 important eyeball brain stem nuclei और 3 cranial nerves, 3rd cranial nerve, 4th and 6th. 3rd is known as oculomotor, 4th cranial nerve is called trochlear, and 6th is called as abducens. These are originating from the different portions of the brain stem. Basically the midbrain and pons से ये originate होते हैं. They supply the extraocular muscles of the eye और जिससे कि eye movement control करते हैं. But these are also under the control of the vestibular nuclei. Vestibular nuclei present in the medulla. And इस तरह के connections के लिए कि eyeball movement का vestibular nuclei से connection हो कि जैसे जैसे हम मूव करें हमारा आई बॉल का मूवमेंट उस तरह से एप्रोप्रिएटली शिफ्ट हो जाए। जैसे मैं हेड मूव कर रहा हूं और मुझे लेकिन अपनी गेज को एक ही जगह फिक्स करनी है, तो व्हाट इज दैट, बेसिकली हमारा आई बॉल जो है सो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रह जाए। सो गेज के लिए हमारे किस तरह से हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग में, सो इस टाइम में सेरेबेलम का रोल है। फॉर दैट देयर इज दिस इज द बेसिकली द पाथवे यू कैन सी। This is the eyeball. Eyeball is supplied. Eyeball is connected with the various muscles, and there are 3 cranial nerves, 3rd, 4th, and 6th. They are originating from the. These are the motor nerves. They are originating from the different portions of the brain stem, basically the midbrain, pons, and medulla. And there is another nuclei called the vestibular nuclei, which are present in the. You can see and. These connections, ये muscles, ये जो nuclei हैं, they send the signal to the vestibular nuclei. ये तीनों ही 4, 5, 3, 4 और 6 ये vestibular nuclei को भी connection है. You know the vestibular nuclei get its primary connection from the vestibular apparatus. जो vestibular apparatus हमारे inner ear में है with the help of the 8th cranial nerve. So ये इस तरह से हमारे balance बनाने में और balance के time में हमारा eyeball. अब ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन थ्रू विच दिस पाथवे आर कनेक्टेड, मींस कि 3rd नर्व का न्यूक्लियाई, 4th नर्व का और 6th नर्व का न्यूक्लियाई कैसे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से कनेक्टेड है। दिस फाइबर इज कॉल्ड एज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, इट इज कॉल्ड एज MLF। इसका ये रोल है कि हमारे आईबॉल मूवमेंट्स में मदद करता है। इसके अलावा भी इसके रोल है इस पाथवे के मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के। राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट अबाउट दे हेल्प इन द आईबॉल मूवमेंट। इस पाथवे में यदि डिसऑर्डर हो जाए, सपोज यदि देयर इज अ कनेक्ट प्रॉब्लम आइदर इन दिस और द वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई और हेयर एनीवेयर, सो द पर्सन कैन नॉट बी एबल टू हैव द एप्रोप्रिएट आईबॉल मूवमेंट आई विद द मूवमेंट ऑफ द कनेक्शन। ये जो नीचे जो बी में दिया गया है यहाँ पे एप्रोप्रिएट कनेक्शंस को सही से दिखाया गया। यू कैन नोटिस हियर द 6th नर्व से का कनेक्शन वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से है एंड दिस इज कॉल्ड एज द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। Cerebellum also gave influence on the autonomic nervous system. It has been postulated that cerebellum may influence the autonomic functions and probably mediated through hypothalamus and reticular formation. ये reticular formation और hypothalamus के through autonomic nervous system को भी मदद करता है। And last is they influence on the sensory conduction in the ascending sensory pathway.
that may be exerted by cerebellum through the reticular formation and thalamus. So अभी मैं इस पॉइंट पे ही छोड़ रहा हूं आप लोगों को. फंक्शंस ऑफ cerebellum हमने ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है. नाउ नेक्स्ट क्लास में we will read about cerebellar lesions में क्या क्या चेंजेस होते हैं, and then how the cerebellar lesions can be examined neurologically, neurological connects से तरीके से हम cerebellar lesions को कैसे सीखेंगे. So last class is the practical, basically muscles के motor system का ही component है. जो मैंने आपको बताया था, motor system में एक और important